मारिकाए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। जारहियत पर भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। कराची में वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह ने सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कोर कमांडर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने भी परचम कुशाई की। यौम तशक्कुर की नुमायां तकारीब आज रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के दलेर सिपाहियों और सरबराहान को खिराज तहसीन। उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। कौम दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की मानंद खड़ी रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बुरोए कार लाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और इनके शाहीनों को शाबाश। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को भी खिराज तहसीन। ताकत के घमंड में मस्त दुश्मन चंद घंटे बाद ही मैदान छोड़कर भाग गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पैगाम, कहा शोहदाए वतन को सलाम जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मारिकाए हक में फतह मिली। यौम तशक्कुर पर सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास, मारिकाए हक पर करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारी फौज ने जारहियत को शिकस्त दी, इस पर मेंबरान बात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि भारत के पास वसाइल हमसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी ईमान की ताकत से हमने उन्हें शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सदर मुमलिकत की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, शहीद के वालिद और दीगर अजीज़ों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शहीद के लिए फातह ख्वानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। दिफाए वतन में जान का नजराना देने पर शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अकीदत, कहा पूरी कौम अपने सिपाहियों के कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी उसे क़यामत तक याद रखेगा। 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फ़ज़ाइया ने अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले नसीब नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एबेस के दौरे में शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। भारतीय तैयारे तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम तशक्कुर रैली और तकरीबात का इनकाद। इंतज़ामी ऑफिस में परचम कुशाई, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जामे कराची में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई की तकरीब। मुल्क की सलामती, तरक्की और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। रावलपिंडी में कैंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में अफवाज पाकिस्तान से ज़ार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मीरपुर, भिम्बर, अटमकाम में भी यौम तशक्कुर रैलियाँ। गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई हुकूमत की जानिब से 21 तोपों की सलामी से यौम तशक्कुर का आगाज़ किया गया। बहावलपुर, गुजरात, चकवाल, गुजरांवाला, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी इंतज़ामिया की जानिब से यौम तशक्कुर तकरीबात में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध के शहरों सखर, मेहर और खैरपुर में भी रैलियाँ निकाली गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बाकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा।
बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ ये वाज़ेह है कि सीज़ फायर हो चुका और ये रहेगा। दोनों मुल्कों में अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा तय हुआ था कि दोनों मुल्कों की न्यूट्रल मुकाम पर मुलाकात होगी। ये तय होना है कि वो न्यूट्रल मुकाम कौन सा होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बात सुनी कि वो दहशत गर्दी पर बात करने को कह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दहशत गर्दी का खात्मा हो। हम पहले भी जाम मुज़ाकरात पर बात करते रहे हैं। जब मुज़ाकरात होंगे तो तास माहिदे समेत तमाम चीज़ों पर बात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़े हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम भी हो रहा है। दोहा में अमेरिकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का भी एक बार फिर इशारा दे दिया। कहा गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमेरिका को शामिल होने दें। उनके पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत की जानब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज और यकीनी जवाब का आज़म। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन सालिमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। अगर भारत समझता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हल करना होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया ताकि उनकी जायज़ जिदोजहद हक़ खुद इरादियत को मज़ीद कुचला जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई हैं। तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती हैं, फिर उन्हें अजियतें दी जाती हैं और बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। सफ़ीर ने जोर दिया कि लापता अफराद के बहरान से निमटने के लिए तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने अमरीका को मुंतखब आइटम्स पर जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारत की पेशकश कर दी। ज़राए का कहना है कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी है। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। ये पेशकश अमरीकी सदर की जानिब से पाक भारत फायरबंदी का मुआहिदा करने के बाद की गई थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कश्मीर से मुतालिक एक से ज़ायद मवाक़े पर बात की। पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल महफूज हैं, जिसका एतराफ़ अमेरिका ने भी किया। जौहरी मवाद से मुतालिक भारत का रवैया काबिल तशवीश रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा चंद हफ्तों में पाक अमेरिका तिजारती मामलात के खदोखाल वासे हो जाएंगे। अमेरिकी इंतजामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ तरजीह है। पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद बरोए कार लाकर अमेरिकी मंडी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। मादनियात, IT और ज़राअत में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर काम जारी है। सदर ट्रंप ने दौरा मिडिल ईस्ट में फैसलों में इसराइल को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सदर ट्रंप ने अभी तक इसराइल को नहीं रोका। इसराइल गजा में बमबारी किए जा रहा है। सदर ट्रंप की कोशिश रही कि खलीजी ममालिक को चीन से दूर रखें। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा रोज़ लगता है सदर ट्रंप अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी नए सिरे से लिखते हैं।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का CMS रावलपिंडी का दौरा। नेवल चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। नेवल चीफ ने जख्मियों की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और फ़र्ज शनासी की खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम और मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान का पहला सुकूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। बजट पर काम जारी है, स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। वजीर खजाना ने कहा कि हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी, निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने कहा कि ग्रीन सुकूक मुकम्मल शरिया कंप्लायंस के तहत जारी किया गया। मकसद इस्लामिक फाइनेंस को फरोग देना है। लीटर बरकरार कर दी गई। डीजल 2 रुपए सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि नई कीमत 164 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची के इलाके इंचोली पावर हाउस के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में बच्चा जान बहक, एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान 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 दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह फ़ौज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया? भारत के कुछ आजाद सहाफियों और तज्जियाकारों ने मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। भारतीय मीडिया की गिरती साख बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जारी खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को जहनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गई तो ऐसा क्या हो गया? भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने भी तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था कि फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराहकुन थी बल्कि इश्तियालंगेज भी थी। गौदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को अफरा-तफरी फैलाने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकतदारी का आगाज। अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अमेरिकी कंपनीज डेटा सेंटर्स ऑपरेट करेंगी। सदर ट्रंप ने अमारात के दौरे में अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा शेख जैद मस्जिद का दौरा भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे मशरिक़ वुस्ता का आखिरी दिन। अमेरिकी कारोबारी अफराद से मिलेंगे। अब्राहमिक फैमिली हाउस का दौरा करेंगे, जहां मुसलमान, मसीहियों और यहूदियों के लिए इबादत गाहें हैं। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर अमरीकी परचम आवेजा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कमीला का लिटिल पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड का दौरा, पुरतफा का इस्तक़बाल। पैरा ऑर्केस्ट्रा की शाही मेहमानों के एजाज़ में परफॉर्मेंस। शाही जोड़े की सिटी ऑफ कल्चर तकरीबात में शिरकत। बादशाह और मलिका की शहरियों से मुलाकात। शाही दौरे का इख्तिताम कार्ट राइट हॉल में डेविड हॉकनी की नुमाइश पर हुआ। तुर्की में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शरीक नहीं होंगे। यूक्रेनी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद आला सतह के रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि जब तक मैं और पुतिन इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा।
पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर में दंगल। टाइटल मुकाबले में सखी पहलवान ने सिकंदर पहलवान को चित कर दिया। दूसरे बड़े मुकाबले में हाफिज झारा पहलवान ने शाहिद पहलवान को हराया। तीसरे मुकाबले में हीरा बलोच पहलवान ने तैयब पहलवान को मात दी। पहलवान और शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। HBL PSL 10 की रौनकें बहाल। रावलपिंडी में कल से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राना का कहना है कि PSL की रौनकें दोबारा बहाल होने जा रही हैं। जंगी हालात के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों के अहले खाना परेशान हो गए थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माली फवायद से ज़्यादा मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। तमाशाइयों को स्टेडियम लाने के लिए फ्रेंचाइजीज को बेहतर मार्केटिंग करना होगी। और वादी कैलाश में जारी सालाना चिलम जोश फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भी शिरकत। इलाकाई रक़्स समेत रंगारंग तकरीबा जारी। हर साल मई के महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार में मकामी अफराद एक दूसरे को मुबारकबाद के साथ तोहफे, तोहफ़े, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ पकवान भेजते हैं।